एंड मैं ई रिक्शा करूँगा और उसी से जाऊँगा क्योंकि उससे ही सेफ़ रहेगा। जेसीबी उसने ये तोड़ा है, ये देखिए, क्योंकि ये आगे तक इन लोगों ने बनाया हुआ है और ये रोड बड़ा होने जा रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें टूटने वाली हैं। ठीक है, मैंने ये कोई बात नहीं भाई, 40 ना है तो आप 30 ले लो, क्या जाएगा तेरा, तो कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आया है मेरी वीडियो की वजह से। मैं वीडियो अगर नहीं डालता तो नहीं आता। ऐसा ही है, क्योंकि ये जो खोदा हुआ था पहले वाला, ये आई थिंक 1 महीना हो गया है उसको खोदे हुए। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सलोन से, क्योंकि सलोन मैंने ओपन कर दिया है। और गाइज़ आज मैं जा रहा हूँ एक जगह, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी जगह है। और ज़रूरी जगह ये है कि क्या नाम, मैंने अपने सामान, जो हमारा सामान लेके आता है, उसको बहुत ज़्यादा कॉल कर लिए, 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, बट वो सामान के लिए कॉल ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं कहाँ है, क्या है। वैसे वो बोला था कि मुझे शादी में जाना है, आई थिंक वो शादी में ही बिज़ी होगा, बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। और आज हमारी अपॉइंटमेंट लगी है, तो मुझे सामान जो चाहिए वो बहुत नेसेसरी है एंड मुझे वो खुद ही लेने जाना पड़ेगा। और बाहर का मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो एकदम फटी पड़ी है, बिकॉज़ गर्मी नहीं है आज, लेकिन गर्मी से भी ख़तरनाक वाला सीन है। ये देखिए आप, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और टाइम हुआ है, ये आप देखिएगा 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। और अभी ऐसे में ही जाना है, और जाना है मुझे ई रिक्शा से, क्योंकि स्कूटी से नहीं जाऊंगा, ऐसे में रिस्क हो जाएगा स्कूटी से जाना, और स्कूटी अभी है भी नहीं। मेरे को जानता नहीं है। एंड मैं ई रिक्शा करूँगा और उसी से जाऊँगा, क्योंकि उससे ही सेफ़ रहेगा। क्योंकि दूर जाना है थोड़ा सा, ये हमारा ना थोड़ा आउट उसमें है, मतलब जैसे एक होता ना आउटर में, बट जो मुझे जाना है वो जाना मुझे मेन मार्केट में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेन मार्केट यहाँ से है 2-2.5 किलोमीटर होगा, ज़्यादा ही होगा। तो मुझे ई रिक्शा से ही वहाँ जाना पड़ेगा, और स्कूटी से नहीं जाऊँगा, क्योंकि बारिश आया तो पूरा भीग जाऊँगा। ई रिक्शा में बचने के चांस हैं। तो चलते हैं गाइस, पहले लिख लेते हैं सामान एंड उसके बाद देखते हैं क्या क्या लाना है। तो मिलते हैं आपसे ई रिक्शा में। तो मैंने पहले तो कर लिया चेंज, क्योंकि भीग सकते हैं। और आपको मैं दिखाऊं, ये इतना अंधेरा है ना, जैसे हम लोग रात को निकलते हैं वैसे इतना अंधेरा है यहाँ पे। मौसम का ना पता ही नहीं चल रहा है, एक दिन धूप होती है और एक दिन ऐसा माहौल हो जाता है। अब पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। पहले रिक्शा करते हैं, रिजर्व करते हैं, या वैसे ही चलते हैं, उसके बाद देखो क्या होता है। ये देख रहे हैं रात योगी जी की जो वो होती है ना जेसीबी, उसने ये तोड़ा है, ये देखिए, क्योंकि ये आगे तक इन लोगों ने बनाया हुआ है और ये रोड बड़ा होने जा रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें टूटने वाली हैं। तो रात यहाँ पे जेसीबी आई थी, जो कि अभी मैं फोटो आ गया है, बाद में बताता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फाइनली बारिश भी आ गई है और मुझे अभी जाना है बहुत दूर। और मैं सोच रहा हूँ इस बार ना रिज़र्व ही करूँगा, क्योंकि वहाँ से रिज़र्व मिल नहीं रहा था। और दिक्कत ये भी हो रही है कि मेरे पास कैश है, अब कैश कहीं भीग ना जाए। पन्नी वन्नी का जुगाड़ है नहीं, अब क्या करते हैं देखते हैं भाई। ये रिक्शा मुझे मिल गया है और मैंने इसको रिज़र्व ही किया है, क्योंकि दूर जाना है और बारिश का प्रॉब्लम है। अब कैश वगैरह भीग गए तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी मैंने इसको बोल दिया कि भाई आप लोग सवारी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखिए पूरा रिक्शा खाली भी है और बारिश तेज़ होने ही जा रही है। बेसिकली हमेशा जाता हूँ, बट इस रास्ते से मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मैं इस रास्ते से स्टार्टिंग में आया था तो मैं ना गुम हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आता था किधर जाना है किधर जाना है। तो वहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ से एक सीधा रास्ता होता है, जो कि सीधा ही वो वहाँ तक जाता है, बट वहाँ से फिर एक यू टर्न लेना पड़ता है। मतलब वो रास्ता आपको लंबा हो जाता है, बट मुझे ये वाला याद नहीं रहता, तो मैं इधर से आता नहीं हूँ। बट इस बार मैं पूरा कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि किधर से कैसे जा रहे हैं। तो अगली बार इधर से ही मैं आऊँगा, क्योंकि इधर से शॉर्टकट पड़ता है। अब आपको पता है ये शॉर्टकट रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो याद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये तारों में ना आग लग रही है यहाँ पे। इधर दुकान है, थोड़ा सा उसने मुझे पीछे ही छोड़ दिया था। अब देखते हैं शॉप खुला है नहीं खुला है, ऐसा खुलना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, बट आके ही मैंने देखा कि शॉप बंद है। आई थिंक 11 बजे तक खुलती है। वैसे मैंने अभी कॉल किया है तो उन्होंने यही बोला है कि 5-10 मिनट में
अभी हम खोल दे रहे हैं, लड़का आ रहा है तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो 10 ऑलमोस्ट हो ही चुका है, नहीं सॉरी 11-10 ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और मैं भीगा तो नहीं हूँ बट मेरी हालत देख के लग रहा था आपको। ये देखिए शूट वगैरह सारे ख़राब हो गए हैं क्योंकि उसने ना मुझे थोड़ा सा घंटाघर से थोड़ा सा अंदर को है तो उसने मुझे घंटाघर पे ही छोड़ दिया। और मुझे मतलब गली का क्लियर नहीं था कौन सी गली है, तो इसलिए मैंने उसको बोला भी नहीं कि क्या नाम अंदर चलते हैं। एंड मैंने उसको बोल दिया कि भैया आप यहीं छोड़ दीजिए, मैं अपनी गली ढूंढ के चला जाऊंगा। तो मैं गली ढूंढ के पैदल आया हूँ। आई थिंक 200-300 मीटर ही है, ज़्यादा नहीं था। बट जूते वो पूरे गंदे हो गए हैं। एंड अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो साफ़ करूँगा नहीं, इन्हें सैलून पहुँच के साफ़ करूँगा क्योंकि रास्ते में भी और भी गंदे हो सकते हैं। एंड सामान ले लेते हैं और निकलते हैं। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको जेसीबी वाला सीन, तो वो मैं वहाँ पे रिक्शा की वजह से पूरा नहीं बता पाया। तो वो जेसीबी वाला ये है कि वो रोड बड़ा हो रहा है, तो जिन लोगों का एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा दुकानें बढ़ाई हुई हैं, घर है, तो वो सारे टूट जाएंगे। और ऐसा गोरखपुर में बहुत उस पर हो भी चुका है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ 4.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है कि रोड पे हर जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता ही है, तो काम होता ही रहता है। तो भाई सामान ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। इस दुकान खुल चुकी है, एक ये सामने वाली शॉप है और एक ये इधर कोने वाली शॉप है। तो अभी दोनों में से चलते हैं किस पैसे लेते हैं। ये सामान हो गया था बहुत भारी और भैया ने बोला भाई 30 रुपये लेंगे हम गोलघर तक जाने के। मैंने कि कोई बात नहीं भाई, 40 में आया था, आप 30 ले लो, क्या जाएगा मेरा तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा। पानी को बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो गया। बस मैंने कितना उठाया था, बस मैं दुकान से बाहर आया हूँ और मेरे हाथ में दर्द हो गया। ये देखिए पूरा कार्टून भरा हुआ है क्योंकि इतने सारे सामान की नीड थी और अभी सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें भी करनी पड़ती है। एंड सबसे पहले तो बारिश रुक चुकी है यहाँ पे, सबसे पहले जाके जूते क्लीन करने, क्योंकि अभी सामान मुझे आगे से और लेना है, इसलिए बस मैं अभी गोलघर तक ही जा रहा हूँ, मतलब आधे रास्ते तक। तो गाइस हालत मेरी ख़राब हो गई है, इतना भारी है और सिर्फ मेरी गलती की वजह से। मैं यहाँ पे स्कूटी छोड़ के गया, स्कूटी वैसे थी भी नहीं बट अरेंज हो करता तो मैं हो जाता। स्कूटी में बारिश की वजह से नहीं लेके गया बट बारिश तो रुक गई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी और जो इतना भारी है ना ये, इसको मैं लेके चला हूँ, मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है, एनर्जी कम डाउन है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शायद लाइट भी नहीं है। The next day. सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। तो गाइज़ कल मेरा आफ्टरनून के बाद मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया और रात को तो मैच की वजह से वो हो ही नहीं पाता। तो अभी आपको लग रहा है अगर सुबह के 4-5 बजे हैं बट अभी बजे हैं 9:45 के करीब और आप मौसम देख सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार मौसम हो रखा है यहाँ पे और बारिश आ रही है बट अभी स्टार्ट हुई है। तो मेरा फ़ोन अब वाटर प्रूफ रहा नहीं है क्योंकि मैंने अभी बैटरी चेंज कराया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ गई है। वैसे तो मुझे पता नहीं है वो सारी चीज़ें बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। उसने मुझे बोला था कि थोड़ा सा अवॉइड ही करके रखना। और ये देखिए सुबह का मौसम इतना प्यारा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है गाइस। तो बारिश हो गई है तेज़, अभी हम चलते हैं क्योंकि मुझे बारिश में भीगना नहीं है और पहली चीज़ फ़ोन नहीं भिगाना है। आप सब ये देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश आई है और ये अभी 1-2 मिनट के अंदर से इतनी तेज़ एकदम बारिश आई है और 1-2 घंटा ऐसा ही पड़े तो मज़ा आ जाएगा गाइस। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और वहाँ पे बारिश हो रही है नहीं हो रही है ये भी ज़रूर बताइए गाइस। मौसम देख के तो लग नहीं रहा कि वो खुलेगा बट हमें तो अपनी ड्यूटी करनी ही है क्योंकि हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमारी ड्यूटी करने कोई आएगा नहीं। और थोड़ी सी बारिश अभी शांत हुई है, ये देख सकते हैं आप। इसी शांत में मैं अपना काम कर सकता हूँ। अभी जाके नहाता हूँ और चुपचाप से निकल लेता हूँ। सामने ही मुझे जाना है, वो सामने रोड पे वो ब्लैक टंकी रखी है, उसके आगे ही हमारा सैलून है। बस उससे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है और जल्दी करते हैं। ये देखिए गुड़ गुड़ बादल कर रहा है, उससे पहले बहुत तेज़ आए फिर से हम। आज प्लीज़ मेरी आवाज़ को लेके कुछ मत बोलिएगा, आज आपको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मैंने बहुत स्लो बोला है बिकॉज़ मैं गया हुआ था रास्ते में और मेरा अभी उतना कॉन्फिडेंस खुला नहीं है और मेरे पास माइक वगैरह कुछ है नहीं है बट वो इतना काम नहीं करता है। उस दिन भी आपने देखा होगा कि उस दिन भी वो चलता बंद हो गया था बट मैंने अभी लेने का कुछ भी टाइम नहीं है। होपफुली मैं अभी दिल्ली जाऊंगा बगैर ईद पे तो मैं वहाँ से कुछ मतलब माइक का अरेंजमेंट करके वहीं से लेके आऊँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्या कब कहाँ से अच्छा मिलता है नहीं मिलता है। वहाँ पे मैं किसी से पूछ पाछ के लेके आऊँगा। एंड ये देखिए आप ईंटें रेता वगैरह, ये देखिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आया है मेरी वीडियो की वजह से। मैं वीडियो अगर नहीं डालता तो नहीं आता
ऐसा ही है क्योंकि ये जो खोदा हुआ था पहले वाला, ये आई थिंक 1 महीना हो गया है उसको खोदे, बट वो मैंने दिखाया इसलिए क्योंकि वो जो हमारा रास्ता था वो भी उन्होंने तोड़ दिया, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। अब मैं ठहरा भाई यूट्यूबर छोटा मोटा, तो मैंने डाल दी वीडियो। अब ये देखिए आ गया ना 2 ही दिन में, तो ऐसे ही करना चाहिए इन लोगों के साथ, तभी ये लोग मानते हैं। अब देखो हो जाए आज में कल में, अभी ये भी नहीं पता, बट डाल के चले गए हैं, कब होगा कब नहीं होगा। तो अभी हम सैलून खोल रहे थे, 10 हो चुकी है। बाय, टेक केयर।